हेलो फ्रेंड्स, मीनू मौसी का आप सभी को राम राम और प्रणाम। तहे दिल से आप सभी का सास बहू और बिटियन में स्वागत है। और आज हमारे संगीत देखो, आज बड़े दिनों से ट्रेलर चालू है, काठमांडू कनेक्शन है। अब किसका कनेक्शन है बे, तो यही दोनों बताएंगे जो आए हैं। एक तो पुलिस वाले हैं और एक तो सीपीओ ऑफिसर है। आप दोनों का सास बहू बेटियन में स्वागत है। अरे धन्यवाद बहुत बहुत आपका, धन्यवाद, बहुत 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 धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। अच्छा, और पहले कैसी हैं? हम तो एकदम बढ़िया हैं। आप बताइए, मतलब आप बहुत ज्यादा इंस्पेक्टर गिरी दिखा लिए हो काठमांडू में। हम देखे ट्रेलर, भैया का जब्बर ट्रेलर है। क्या कहे हो के बारे में? अभी तो ट्रेलर है, पिक्चर तो बाकी है। मौसी कैसी बातें कर रही हैं आप? तो चलो अभी देखो, ये है ना, इनके संग ज्यादा बात करें तो हम बातें ना करें, सवालों ना पूछ पाए। तो पहले तो हम इंस्पेक्टर से सवाल पूछेंगे। तो भैया अपने किरदार हाँ, के बारे में बताइए जी, आपका किरदार जो है इंस्पेक्टर का वो कैसा है? अरे मौसी, एक तो इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर क्या कि दिल तोड़ दे रही। डीसीपी है आदमी, अब इंस्पेक्टर बनाती है। अच्छा चलो ठीक है, जी। 49 वहाँ मतलब बॉस भी है जो मतलब शो में वो भी नाखुश रहते हैं, ऊपर से आप भी इज्जत जो है नीचे थोड़ा गिरा दिए। अरे नहीं डीसीपी भैया, है। डीसीपी। हाँ अच्छा, डीसीपी जी बताइए भाई, मतलब आपका जो बड़ी किरदार है बड़ी डीसीपी। बड़ी मेहनत लगती है डीसीपी तक पहुंचने में भाई। सही बात है, सही बात है। तो हम समझ से जानेंगे भैया, डीसीपी तक तो पहुंचे हैं, लेकिन भैया हमें एक बात समझ में ना आ रही, पूरे ट्रेलर में किसका कनेक्शन है? कभी मतलब आप पे नाम, कभी वो न्यूज बहुत एंकर पे नाम। बहुत बहुत सारी चीजों का कनेक्शन है, और वो ट्रेलर इसीलिए ऐसा बनाया गया है कि कनेक्शन समझ में ना आवे। क्योंकि अगर ट्रेलर में ही मौसी जी सब समझ में आ गया तो फिर मतलब काहे आदमी देखेगा शो। हाँ, तो थोड़ा थोड़ा सस्पेंस मिस्ट्री वाला मामला है। और ऑडियंस ये सीरीज देखे, यही हमका चाहिए। अच्छा यही चाहिए। जे सीरीज तो देखेंगे देखेंगे। पहले इतनी देर से हम पूछ रहे हैं समर्थ से, मतलब जो अपने किरदार के बारे में बताओ, मतलब जो किरदार है वो कैसा है? देखो बहुत पुलिस वाला। बहुत परेशान बहुत परेशान आत्मा है, इतनी ज्यादा परेशान आत्मा है कि मतलब, और बहुत सारा ससुरा सेल्फिश आदमी है। सेल्फ ऑब्सेस्ड कहते हैं ना मौसी जिसको, तो सेल्फ ऑब्सेस्ड है, सेल्फिश है, लेकिन आओ। प्यारा भी है। मतलब अच्छा भी लगेगा, फिर मन करेगा कि लपड़ जड़ दें। और अच्छा बड़ा काम काम के प्रति जो है मतलब बहुत भावुक है। और सिर्फ क्या है कि काम है के प्रति भावुक है बस। तो वो अच्छा अच्छा। बाकी सारा बाकी जो जीवन है वो गड़बड़ झाला हो रखा है। तो है, अच्छा। ग्रे शेड्स हैं, बहुत सारे लेयर हैं। तो धीरे धीरे कलर खुलेगी जब देखेगी ऑडियंस तो। बिल्कुल सही कही। वैसे समर्थ का जो पुलिस वाले तो ईमानदार होते हैं, एक आध की वजह से सब पुलिस वाले बदनाम हो ही जाते हैं। हमें उम्मीद है हाँ डीसीपी ये समर्थ ईमानदार हुए हैं। अब देखिए, ये नहीं बता सकते हैं। हाँ तो कहानी। और ये बता इसलिए नहीं सकते हैं मौसी कि ये बड़ी वो है, सब्जेक्टिव चीज है कि वो अच्छा पब्लिक ही देख के बता सकती है कि ये ईमानदारी की तरफ वजह से कर रहा है कि बेईमानी की वजह से कर रहा है। अच्छा चलो, मतलब ओके है। तो भैया हमें 23 अप्रैल को इंतजार कराओ पड़े हैं, तब वही तो हम देख पाएंगे। तो मूवी करना ही पड़ेगा, और कोई चारा बहुत नहीं है। लंबो। सही बात है, बहुत लंबो सफर है, क्योंकि कोई नहीं, हम इंतजार कर लिए। जी जी, धन्यवाद, बहुत अच्छा। बहुत धन्यवाद। अच्छा अभी हम गोपाल जी से पूछेंगे। भैया आपका किरदार तो भैया सीबीओ ऑफिसर का है, लेकिन सीबीओ ऑफिसर के स्टार्टिंग में लिखा है हॉनेस्ट, मतलब एकदम ईमानदार, ओ, पक्के वाले ईमानदार। बताओ, सच में फिर बताइए आप कैसे, मतलब सच में ईमानदार हो कि मतलब का? मौसी, फिर आप गड़बड़ कर दे। सीबीओ का होता है, सीबीओ ऑफिस, अरे सीबीआई भैया हमें होता तो, है। अच्छा सीबीआई, हमें तो बस जिन्हें लिख के दई तो सीबीओ ऑफिसर लिख के दई। तो बताइए मौसी, ये आपके गांव का स्कूल है, खराब है, हाँ, क्या करें। हम पढ़े लिखे हैं, हम समझ गए तुम्हारे। पढ़े लिखे होते तो आज बड़ी कक्षा में होते। हाँ चलो वो बताओ, सीबीआई ऑफिसर के बारे में जानना चाहेंगे। सीबीआई ऑफिसर जैसा आप बता दी, इसकी एकदम ईमानदार ऑफिसर है, एकदम काम से काम रखत है अपना, ईमानदारी से काम करता है और लगा रहता है काम में बेचारा, और कुछ सोचता ही नहीं है काम के अलावा। यही है बस। बाकी क्या अच्छा काम कर रहा है वो तो आप देखो तो पता चली।
हाँ चलो कोई नहीं, वो तो जब आइए तब देखिए ही। अच्छा अमित जी, आपसे जानना चाहेंगे मतलब कहानी एग्जैक्टली क्या है, दिल्ली में रहकर काठमांडू कैसे पहुंच गए? भाई देखिए क्या है कि डीसीपी है तो कुछ ही किसी केस में लिप्त है। अब वो एक केस करता है तो उस केस से कुछ और परतें खुलती हैं तो वहां भागता है, फिर वहां से कुछ और परत खुलती है तो वहां भागता है। तो बैकड्रॉप में जो है वो अपना बॉम्ब ब्लास्ट का कनेक्शन दिखाया गया है और वो काठमांडू तक पहुंच जाता है और वो जिनको पकड़ना होता है उन तक पहुंचता है। बट सीरीज जो है वो सिर्फ इतने में ही सीमित नहीं है, उसके अंदर अच्छा पर्सनल ड्रामा कैरेक्टर्स का बहुत गहरा है। तो अपनी अपनी सब कैरेक्टर्स की जर्नी है, उनके पर्सनल बैकग्राउंड्स हैं, वो कहाँ से आ रहे हैं और अभी कहानी में क्यों जो भी कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। तो वो बहुत सारा और रोमांस भी है, सस्पेंस भी है, तो बहुत सारे एलिमेंट्स है, पूरा मसाला खिचड़ी है एकदम। और फिक्शनल स्टोरी है बट बहुत रियल तरीके से ट्रीट करी है। तो मुझे लगता है कि ऑडियंस को मजा आना चाहिए। अच्छा गोपाल जी, आपसे जानना चाहेंगे मतलब आपका क्या कनेक्शन है काठमांडू से, काठमांडू के साथ? देखिए जो केस है वो काठमांडू से उसका कनेक्शन है, और उसी केस पे हम भी काम कर रहे हैं और अमित जी भी काम कर रहे हैं। तो अच्छा उस केस में के जैसा कि ट्रेलर में आपने सुना होगा, हम कह देते हैं भैया हम तो काठमांडू नहीं जा पाएंगे, तो हम गए नहीं। यही लोग अच्छा। गए हैं, लेकिन हम खाली बैठ के हम बैठ के खाली रिसर्च का ही काम करते रहे। तो इन्हीं लोगों को काठमांडू भेजा है, हम तो यहीं बैठ के सारा काम किए। अच्छा देखो भैया, अभी बात करके इतना मजा आ रहा है, तो भैया शूटिंग करते टाइम पे आप दोनों को कितना मजा आया होगा साथ में? हम लोग बहुत सालों से मजे ले रहे हैं एक दूसरे के। हम लोग इससे पहले हम लोग इससे पहले भी सिंपल मर्डर में काम किए थे, तो वहां ओ से घनी दोस्ती हो गई और दोस्ती चले ही जा रही है, चले ही जा रही है, घनी होती ही चले चली जा रही है वो। तो अब मुझे लग खत्म रहा है नहीं हो रही। कि चल मैं तो चाहता भी नहीं कि खत्म हो, चले रहे चले रहे। सही बात है, दोस्ती की मिसाल ही वो चाहिए। अच्छा अच्छा जे अमित तो दोस्ती में पहुंच गए, पर हम ये चाहते थे जानना कि मतलब शूटिंग के दौरान आप लोगों ने कितना एंजॉय किया पूरी टीम के साथ। गोपाल जी आप बिना बताइए। एंजॉयमेंट के कहाँ होता है काम भाई, कहाँ। आप बताइए गोपाल जी, आप बहुत बताइए। बहुत तभी बहुत तो हम आ गए। इंजॉयमेंट किया। सबे दोस्ती देखिए, दोस्ती हो गई, फिर हमारा अपना खेल कूद का भी कार्यक्रम रहा वहाँ। हम क्रिकेट अच्छा भी खेले रहे, बैडमिंटन भी खेले रहे, और खाना साथ में खाए रहे, अच्छे होटल में रहे, उसका पैसा भी मिला, और क्या चाहिए। सही बात है। एकदम सही बात है। अच्छे से खूब मजे से रहे और पैसा भी मिला काम करने का, बहुत अच्छा। अच्छा एक बात और बताओ। क्या चाहिए मौसी। सही बात है, चलो देखो दोस्ती में हमका तो टांग यही खिंचाई। चाहिए बस। हाँ बिल्कुल सही। एंजॉयमेंट तो ही वो चाहिए। अच्छा लेकिन एक बात बताओ, मतलब क्या कहा जाता है, दोस्ती में टांग खिंचाई भी होता है और मजाक मस्ती भी होता है, तो सबसे ज्यादा टांग खिंचाई किसने किसकी करी, अमित ने करी कि गोपाल ने करी? देखिए वो तो आई टांग थिंक पे डिपेंड करता है। कौन। कि किसकी किसकी टांग में ज्यादा दर्द हो गया है जिस दिन, उसके खींच हाँ जा गया टांग। बस। चलो बहुत सही है। अब ये इसका मतलब बही बही खाता तो लिखे नहीं है मौसी जी, देखिए। हाँ कि कौन सा टांग, और भूल भी अच्छा जाते हाँ हैं फिर। अच्छा चलो ठीक है, टांग खिंचाई ने प्रैंक की बात बताओ। मतलब कहते हैं कि एक रियल फैमिली के जैसी बन जाती है, कैसो 10-10 दिन, 15-15 दिन, 20-20 दिन काम कराना पड़ा था साथ में रह के। तो प्रैंक हाँ। की बात करें तो सबसे ज्यादा प्रैंक बाजी हम किसने लोग करी है सेट हम पे? हम लोग प्रैंक व्रैंक में विश्वास है ही नहीं है, सीधा अच्छा डायरेक्ट जो करना है डायरेक्ट बोल के, सीधा करते मुंह पे हैं। बोल के। प्रैंक व्रैंक नहीं कि प्लानिंग चल रही है और ये सब चल रहा है, नो। हाँ हाँ। इतना अच्छा। बट जिसको गिर मौसी जी काम भी जिस तो करना होता है ना। काम भी यही करने करना है, थोड़ी ना गए हाँ। हैं। तो चलो ये मजाक मस्ती अभी थोड़ा साइड में रखते हैं और थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन वाली बातें करते हैं। अच्छा देखो, अब है ना ये जो ओटीटी प्लेटफॉर्म है वो बड़ा हिट हो रहा है, एक से बढ़कर एक सीरीज आ रही है। तो आप क्या कहेंगे इस ओटीटी प्लेटफॉर्म के बारे में और आने वाली नई सीरीज के बारे में? मतलब बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है नए नौसिखिया, जितने नए नए कलाकार हैं जिनको मौका नहीं मिलता है बॉलीवुड और इंडस्ट्री में और टीवी इंडस्ट्री में। हम्म,
देखिए मेरे तो ख्याल से ओके। नौसिखिया तो नहीं है वो। बड़े बड़े सालों से बेचारे स्ट्रगल कर रहे हैं, और लोग लिफ्ट नहीं मार रहे थे उनको, तो ओटीटी आया है भगवान का रूप लेके सबकी लाइफ में। और आई थिंक एक्टर्स की बात ही नहीं है सिर्फ, सब डिपार्टमेंट में, चाहे वो डीओपीज हो, म्यूजिशियंस हो, म्यूजिक डायरेक्टर हो, डायरेक्टर्स हो, राइटर्स हो, प्रोड्यूसर्स हो, आई थिंक जो भी लोग whoever was waiting in the wings, उन लोगों के लिए कमाल का अवसर है, कमाल का समय है ये। और हम सभी देख रहे हैं कि कमाल कमाल के कलाकार, कमाल कमाल के लोग सामने आ रहे हैं, तो ये सही तो बात बहुत है। ही अच्छा है। और ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, चलो देर आए दुरुस्त आए, तो अभी चल रहा है। बिल्कुल सही। गोपाल जी, आप क्या कहेंगे इस ओटीटी प्लेटफॉर्म के बारे में और उभरते हुए सितारों के बारे में? नहीं, बहुत ही अच्छा है, और लोगों को मौका मिल रहा है नई कहानियां कहने का, नए किरदार करने का, और एक्सप्लोर करने का, नई नई वर्ल्ड, नई नई दुनिया देखने का, जो शायद सिनेमा में उतना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि इतनी टाइम का लिमिटेशन है, और मीडियम का लिमिटेशन है। इसमें आप अलग अलग कहानियां कह रहे हैं, और जैसा अमित ने बोला कि ना सिर्फ एक्टर्स, राइटर्स, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, म्यूजिशियंस, डीओपी, सबके लिए बहुत अच्छा मौका है, और लोग उसको अच्छे से इस्तेमाल भी कर रहे हैं। अच्छा, चलिए वापस हम किरदार में आते हैं। देखिए रियल लाइफ में तो आप दोनों के साथ मजाक मस्ती करके तो हम देख लिए, भैया बहुत मजाक मस्ती करते हो आप दोनों, लेकिन इतना गंभीर किरदार कैसे निभा लिए? अब देखिए, मैं अपना बताऊं, मैं इसलिए कर पाता हूं क्योंकि जिनको मजाक मस्ती करना आता है ना, तो बेसिकली उनको ये भी पता होता है कि अगर मजाक मस्ती नहीं करेंगे तो इंटेंस हो जाएगा। तो जब जब कैरेक्टर जब कैरेक्टर मिलता है तो उसमें से मजाक मस्ती काट दो जो कि हम करते हैं, तो वो अपने आप ही इंटेंस हो जाएगा। क्या नहीं, जो वो कर रहा हूँ मैं फिर से, भाई पढ़े लिखे लोग हैं हम लोग, बहुत सालों से काम कर रहे हैं, बहुत सारा काम किया है, लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं। आई थिंक वो सारी चीजें मिलके फिर स्क्रिप्ट होती है, फिर आपका अपने डायरेक्टर के ऊपर ट्रस्ट होता है, और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो मिलके जिन पे आप काम करते हो। जैसे कि बोलते हैं एक्टर प्रिपेयर्स, तो पॉइंट ये है सारा कि स्क्रीन पे जो एफर्टलेसनेस है, वो एफर्टलेसनेस दिखने के लिए बहुत सारा एफर्ट डालना पड़ता है, जो कि बिहाइंड द सीन्स है। तो जैसे कोई भी काम में आदमी अपनी तैयारी करके जाता है, चाहे वो फैक्ट्री चलाता हो, चाहे वो कोई और स्किल सेट हो, चाहे वो सर्विसेज में हो, चाहे कुछ भी हो, वैसे हम लोग का भी एक स्किल सेट है, और हम लोग उसको इस्तेमाल करना जानते हैं, और इस्तेमाल करना ही नहीं, हमें अच्छा लगता है वो इस्तेमाल करने में और एंटरटेन करने में लोगों को, तो इसलिए कर पाते हैं। गोपाल जी, आप और क्या आई कहेंगे? थिंक इसीलिए लोग जब आपको कास्ट करते हैं तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और फिर जब आपको एक कैरेक्टर मिलता है, उसमें स्क्रिप्ट्स में उसके क्या सीक्रेट ट्रेड्स हैं, उसका क्या, देखिए एक अच्छा ट्रेड ये है कि कहते हैं कि अपना कैरेक्टर समझने के लिए दूसरे कैरेक्टर्स उसके बारे में क्या बातें कर रहे हैं वो पढ़ना, वो समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो एक अच्छी स्क्रिप्ट में वो सारी चीजें होती हैं, और जब आप अपना कैरेक्टर को बार बार पढ़ते हैं और उसका एक खाका बनाते हैं अपने दिमाग में, फिर एक्चुअली आप डिजाइन करते हैं अपना कैरेक्टर। तो जैसा कैरेक्टर आपको मिला है उस हिसाब से आप उसको डिजाइन करते हैं, फिर वो चाहे सीरियस हो, नॉन सीरियस हो, क्रूअल हो, कैसा भी कैरेक्टर हो, आपका एक प्रोसेस होता है, और आप उस प्रोसेस के थ्रू वो डिजाइन करते हैं, और इसी बात के लिए लोग आपको कास्ट करते हैं। बिल्कुल सही बात। देखो सीरियल में और वेब सीरीज में और फिल्मों में तो आप लोगों के सीरियस सीरियस किरदार निभा लिए, लेकिन एक यही इंटरव्यू है जहां पर फैंस आपकी मस्तीगिरी देख पाएंगे। सही कही कि नहीं कही? बहुत सही कही आप। एकदम। इनकी तो देख चुके हैं, मेरी कम देखे हैं, इनकी तो बहुत अभी बार देख दिख चुके हैं। गए, लेकिन अभी दिख गई कि सबसे ज्यादा टांग खिंचाई तो हमें लगा तुम्हें नहीं करी हुई है सेट पे। अरे कहाँ ऐसा लगा आपको, कैसा क्या कर दिया मैंने अभी? मतलब हाय, मतलब चलो मेरे, कोई नहीं, मतलब चलो बहुत मजा आया आप लोगों से बात करके। जाने से पहले आप आपके दोनों साथ अपने भी। फैन से क्या कहेंगे? मैं तो एक ही चीज कहना चाहूंगा कि किसी का कुछ नहीं जाता है ये सीरीज देखने में,
उन लोगों को देखनी चाहिए। आराम से अपने घर में बैठे हो, कोविड फिर से फैल रहा है, बाहर मत जाओ, अपना समोसे चाय पानी ये सब गोलगप्पे मंगवाओ बाहर से, खाओ, अपना शो देखो हमारा, और